हर आदमी पश्चिम साइड जितने मुसलमान हैं पूरे हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, उस तरह मतलब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। उसी हिसाब से वही हाउस बनता है, कहीं कुछ लंबा रहता है। अब छोटे से हाउस को उसको तालाब या ये वो कहेंगे, ये तो मतलब जबरदस्ती है, जास्ती। अब जो बन चले उसको कहो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। काशी में हेडलाइंस इंडिया की टीम मौजूद है और लगातार काशी ज्ञानवापी को लेकर जो सर्वे हुआ, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में है, और लगातार जो प्रकरण चल रहा है उस पर ही हम लोगों की राय ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने 2017 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शॉल उड़ाकर काशी में स्वागत किया। मुख्तार महतो साहब, जो कि यहाँ के निवासी हैं, पुराने रहने वाले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जो पूरा प्रकरण चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरा नाम मुख्तार अहमद महतो, सदर बावनी पंचायत। मैं हमसे ये जो पूछ रहे हैं आप कि इसमें क्या चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद, तो करीब 65 साल हुआ। मेरी उम्र लगभग 80 साल करीब है। 65 साल हम लोग लड़का थे, तो वहाँ पे उस वक्त गर्मी में पड़ रही थी वह, तो वो रमज़ान, तो वहाँ पे तरावी वहीं पढ़ते हैं, मौलाना सलीमुल्लाह साहब पढ़ा रहे थे। तो उस वक्त जो है तो भी देखा था, आज भी देखा। एक ज़माना हो गया कितना, मतलब हम लोग कारोबार करते हैं, चौक महाजनान के पास जाते थे, तो वहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए वहाँ चले जाते रहे और नमाज पढ़ने चले जाते रहे। तो जो कह रहे ये वही ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ग्राउंड कमरे में 3 लोग खोज रहे थे, जो चीज़ वो नहीं मिली। तो ऊपर जब आए तो ऊपर फर्श पर जो तो हाउस बोलते हैं, जिसपे हम लोग वजू खाना होता है, वजू करते हैं, तो हाउस के अंदर बीच में एक जो तो फुहारा लगा होता है। जितनी सारी मस्जिद देखेंगे या बड़ी मस्जिद देखेंगे या कहीं बड़ी मस्जिद होगी तो वहाँ हाउस बना दिया जाता है कि इसलिए कि लोग तादाद में वजू करते हैं, तो टोटी से उसका बहाम नहीं पहुँचता है। तो उसमें हमने जो देखा था, आज भी देखा। अब ये उम्र में आते आते अब ये आजकल क्या चल रहा है देख रहे, हम तो चलना फिरना बड़ा मुश्किल है, निकलना बाहर मुश्किल है। फिर भी मस्जिद को जो कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं उसको, शिवलिंग निकला है, वो शिवलिंग नहीं, वो फुहारा है, आज जमाने में लगा हुआ था। मुस्लिम समुदाय लगातार उसको फुहारा बता रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जब नंदी का मुख हमने देखा, नंदी का मुख उसी तरफ मौजूद है और लगभग 83 फीट की दूरी पर वो जहां पर आप फुहारा बता रहे हैं और हिंदू पक्ष उसको अपना शिवलिंग बता रहा है। वो ये कह रहे हैं कि नंदी का मुख उसी तरफ होता है। पूरे विश्व में आप देख लीजिए कि जहां पर नंदी का मुख होगा उसी तरफ शिवलिंग की स्थापना होगी, शिवलिंग होगा। तो कैसे आप कह सकते हैं कि वहां फुहारा है? क्या उस फुहारे को कभी चलते हुए आपने देखा? क्या नहीं, चले नहीं देखा, इसलिए कि मतलब वो बहुत ज़माने का लगा हुआ है। वो सब बंद था, कभी कभी चालू किया भी तो मतलब वो चल नहीं पाया। बहरहाल इसको जिस रूप से देखेंगे तो वही आप समझेंगे। लेकिन दरअसल हम लोग का जो किबला काबा जो है, हम लोग का पश्चिम साइड माना जाता है। हर आदमी पश्चिम साइड जितने मुसलमान हैं पूरे हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, उस तरह मतलब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। उसी हिसाब से वही हाउस बनता है, कहीं कुछ लंबा रहता है। अब छोटे से हाउस को उसको तालाब या ये वो कहेंगे, ये तो मतलब जबरदस्ती है, जास्ती। अब जो बन चले उसको कहो। आप क्या कहेंगे? आप तो जानकार हैं, पुराने व्यक्ति हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे महतो साहब? क्या 200-300 साल पहले कभी लाइट की व्यवस्था हुआ करती थी? क्या अगर औरंगजेब ने भी ये फुहारा लगाया तो क्या इस फुहारे के अंदर कहीं से ऐसी व्यवस्था है कि भाई वो फुहारा ऊपर पानी छोड़े, वो फुहारा ऊपर से अपना प्रेशर बना के नीचे पानी को लेकर आए? जैसे अब उस ज़माने में कौन सी साइंस इस्तेमाल करते थे, ये तो कहना गलत है कि आज बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। जो बड़ी बड़ी चीज़ है, मतलब ये देखेंगे, ताजमहल वगैरह देखेंगे या और कुछ भी देखेंगे, तो जैसे लाल किला के अंदर नहर बहती रही, फुहारा चलता रहा, तो कैसे चलता रहा? लाल किला के अंदर मतलब ये बनाया हुआ है, तो वहाँ पे कोई फूल चलता है, ये चलता है, वो चलता है, तो नहर तरह बना के वो लोग फुहारा जगह जगह लगा रहता है। कैसे चलाते थे वो तो मतलब है कि अभी विज्ञानी लोग जाने कैसे चलता रहा। हर जमाने में फुहारा चलता रहा। आपने कभी इस फुहारे को चलते हुए देखा? हमने नहीं देखा, लेकिन मतलब है कि बने देखा थोड़ा बहुत। मतलब वो नमाज हम लोग मतलब चूँकि हम लोग मदनपुरा रहते हैं
जब बाजार में जाते थे तो नमाज वहाँ पढ़ लेते रहे, समझो। और रमज़ान में मतलब ये खास करके तरावी पढ़े जाते रहे। तो इसमें मतलब उसको जितना भी देखेंगे साइड इसी तरह का फुहारा हर जगह पाएंगे। फुहारा लगा दे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई चौड़ा कोई मतलब नाटा, तो फुहारा। अंदर जो सर्वे टीम गई, कुछ ऐसी चीजें नजर आई, वहां पर घड़ियाल मिला, वहां पर स्वास्तिक के निशान मिल रहे हैं, वहां पर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें मोटा मोटा सिंदूर नजर आ रहा है। वहां पर कहीं स्वास्तिक तो कहीं ऐसी जो जगह मिल रही है जहां पर लोटा रख देते थे, भोलेनाथ को जल चढ़ाया और वहां पर लोटा रख दिया। वहां पर कहीं ऐसी जगह मिली जहां पर रात को आपका दीपक जलाते थे पूजा अर्चना करने के लिए। जैसे ये जो वजू खाना जिसको हम लोग बोलते हैं, आज 300-400 साल पहले की बात है। तो क्या ये हाउस जो है इसको जो तो सफाई नहीं की होगी? कितनी बार सफाई हुई है? एक बार नहीं, बहुत बार। हर 2-4-5 साल के बाद जो है हाउस की सफाई होती रही। उनमें रंगीन रंगीन मछली छोटी छोटी बड़ी अपना घूमती रही। अड़ियाल घड़ियाल तो हम लोग ने देखा होगा नहीं है, ये सब बकवास है। छोटी मछली छोड़ देते रहे और उसके बाद जो तो उसमें हर 5-6 साल 10 साल 5-2 साल 3 साल पर सफाई होती रही। तो क्या 300-400 साल से मतलब पुराना वो उसी तरह का करते रहेंगे? ये तो नामुमकिन बात है। जब हाउस कह रहे हैं कि 5-6 साल से सफाई होती रही, लेकिन वो जो शिवलिंग या फिर फुहारा वो जो निकला है उस पर तो कभी ऐसा लग नहीं रहा कि उसमें सफाई हुई है। उस पर तो ऐसा मुस्लिम हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई ऊपर सीमेंट का कुछ उस पर बना दिया गया है, वो शिवलिंग ही था पहले, उसको परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। इधर बहुत दिन से ये लोग जो ज्ञानवापी या जुतिया ये वो जब से चला है तो उस पर कोई मरम्मत करने का या कोई ये तो सफाई करने का ऑर्डर ही नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। तो पुराना मालूम होगा ही होगा। ऐसे तो पहले तो मतलब वो सफाई बात होती रही बाकायदा। और वो फुहारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोई जिद पर आए तो अलग बात है, वो जाने उसका कौन जिद कर रहा है। अब देखिए कौन जिद कर रहा है तो समझ में कह रहा है मुस्लिम पक्ष जिद कर रहा है, कह रहा है कि हम मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल करना चाहिए। बड़ा दिल क्या करेंगे? दूसरे के ऊपर मतलब घुसोगे और मैं मतलब ये दावा दिखाओगे, किसी के घर में घुस जाओगे, किसी के मस्जिद में घुस जाओगे, किसी के कब्रस्तान में घुस जाओगे, किसी के ईदगाह में घुस जाओगे। तो क्या तरीका है ये? कि औरंगजेब घुसे थे पहले हमारे यहाँ पर, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, उसके बाद मस्जिदें बना दी। आज हम अपना घर वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं तो भी हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, तब भी हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान के अनुसार ही जो शिवलिंग मिला है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये तो बनाई चनाई गुफ्तगू है। ये बनाई चनाई गुफ्तगू जो है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि 400 साल से क्या कर रहे थे? वो वक्त ही भारत रहा, हिंदुस्तान रहा, आज भी भारत हिंदुस्तान है। क्या कर रहे थे फिर? कब खाली मतलब ये जो लोग आए जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका कोई जवाब कोई क्या दे? जवाब अगर सही कहेंगे आप, पहले सरकारें दूसरी थी, आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, देश में मोदी सरकार चल रही है। आपने भी स्वागत किया मोदी जी का सौल उड़ाकर, 2-2 बार आपने सौल उड़ाया। क्या कहेंगे योगी मोदी के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं? इस प्रकरण को ले लिया जाए और पूरे ज्ञानवापी या फिर काशी विश्वनाथ को ले लिया जाए? नहीं, तो इसमें हम तो क्या नहीं बता पाएंगे मुस्लिम के नाते। वैसे आप लोग 4 जगह घूमते फिरते हैं, जितने वैज्ञानिक लोग हैं, बड़े बड़े अफसरान लोग हैं, बड़े बड़े जानकार लोग हैं, उनसे पूछिए क्या लग रहा है। आप बड़े जानकार हैं, आपने मोदी जी का 2 बार स्वागत किया। क्या लग रहा है इस सरकार में क्या मुसलमानों को दबाया जा रहा है? इस सरकार में क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव चल रहा है? क्या इस सरकार में मुसलमान खुश नहीं है? नहीं, मोदी जी का स्वागत का सवाल जहाँ तक है, हमारे में बावनी पंचायत जो लोग कायम किया है, सदियों पुराना है। तो किसी ज़माने में कोई बादशाह, वक्त का बादशाह इस रोड से जब जाता है तो उसका स्वागत करना मेरा फ़र्ज़ है, समझते हैं। तो हम तो ये मुल्क का बादशाह जो है मतलब समझ के उनके स्वागत किया। दूसरे कि एक दफ़ा मतलब जवाहरलाल नेहरू आए थे एक ज़माने में, एक दफ़ा इंदिरा गांधी रोड पर आए तो बड़ा सजावट, बड़ी फाटक वोटक बनारसी साड़ी से बना हुआ था। आज तो ये भी आए तो 2-3 साल में 2 बार आए, स्वागत किया। तब हर बादशाह देखा, लेकिन मोदी बादशाह को आप कैसे देख रहे हैं? योगी को आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, इतना हमसे मत पूछिए, इसलिए कि मेरा बाहर निकलना उतना होता नहीं है। और अगर मालूम करना है तो नौजवान लोगों से देखिए
मालूम कीजिए, कारोबारी से मालूमात कीजिए, नौकरी करने वाले लोग से पूछिए, ये हम क्या बताएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, बहुत ज़्यादा उम्र दराज भी हो चुके हैं और लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं सरकार में, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर ज्ञानवापी पर ताला लगा, अगर ज्ञानवापी पर रोक लगाई गई तो कुर्बानियां होंगी। क्या शफीकुर रहमान बर्क साहब को कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि कुर्बानियां होंगी, अगर ऐसा होगा तो इससे आपसी सौहार्द बिगड़ने की कहीं ना कहीं आशंका हो? हम इसके हक में नहीं है कि किसी को जोश फरोश में लाया जाए या गुस्सा दिखलाया जाए या जोश में आके आदमी पागल हो जाए, ऐसी स्थिति हमको पसंद नहीं है। अब वो लोग नेता लोग, उन लोग का भड़काऊ बात तो रहता ही है। नेता लोगों का कितना मतलब समझाया, हकीकत क्या है। अरे पब्लिक बिछाएगी, पब्लिक बिगली खराब होगी, परेशान होगी, भूखी होगी तो पब्लिक होगी, उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है। आज जो गरीब पब्लिक, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई वर्ग का हो, सबको मतलब नफसी नफसी पड़ी हुई। हकीकत तो देखो ये है कि हर आदमी अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए मतलब वो हो रहा है। इसमें हम ऐसे किसी की बात के हम कायल नहीं ना, इसको हम पसंद करते हैं। मिले जुली गुफ्तगू हमको पसंद है। क्या कहेंगे सर, मुस्लिमों से क्या अपील करेंगे? क्या कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग? करना तो चाहिए। अब ये तो मतलब इंतजामिया जाने, मस्जिद की इंतजामिया लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चूँकि हमारी तंदुरुस्ती ठीक नहीं चल रही है, हमें कुछ उतनी मालूमात भी नहीं है। लेकिन कोर्ट का मामला तो ऐसा है कि हर आदमी को मानना भी चाहिए, इंतज़ार करना भी चाहिए और कोर्ट को भी समझना चाहिए। जो बीच में अभी भड़काऊ वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, कोर्ट को भी जो है तो लफ्ज़ तो मतलब हमें पसंद नहीं आया। वैसे मतलब ये जो मतलब ये कहना चाहिए। ओवैसी साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी खो दी है लेकिन ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। देखिए ये लोग नेता लोग, इनका हम जवाब क्या दें। ओवैसी साहब ये बोल रहे हैं, वहाँ से आके बोल रहे हैं, यहाँ तो रहने वाले वो तो अपने मतलब रोजी रोटी की सोच रहे हैं। वो तो बाहर से आए जो चाहे बोल रहे हैं। अब कोई खोद रहा है कि नहीं खोद रहा है, काहे खोदेगा। मस्जिद है, मंदिर है, मस्जिद भी रहेगी, मंदिर भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसमें जो शिवलिंग मतलब पता है तो मतलब आदमी अगर ख्वाब में ही शिवलिंग देख रहा है तो उसका कोई जवाब नहीं है। कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे आप? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो मेरे साथ मुख्तार महतो साहब हैं जो कि योगी मोदी जी को 2 बार शॉल उड़ा चुके हैं। इनसे मैंने बातचीत करी क्योंकि जानकार हैं, पुराने रहने वाले हैं मदनपुरा के। लगभग 65 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, माफ कीजिएगा, लगभग 80 साल की उम्र है और जानकार हैं पुराने। लेकिन इनकी राय आपने सुनी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए काशी, मदनपुरा से।